25 बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले यूपी से खबर आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार की हत्या के मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं इस मामले में एक दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। 8 मार्च को पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सीतापुर में कल एक पूर्व प्रधान पर कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 5 गोलियां पूर्व प्रधान को लगी। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया और बाद में लखनऊ रेफर कर दिया गया। यह मामला प्रधानी के चुनाव से जुड़ी रंजिश का है। सीतापुर में ही कल आपसी विवाद की वजह से 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दबंगों की गोली का शिकार एक शख्स हो गया। घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवक ने इंटर में पढ़ने वाली अपनी 17 साल की दोस्त की हत्या कर दी। शिवम नाम का आरोपी लड़की को अपने किराए के घर पर ले गया, वहीं उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं से पुलिस ने शव बरामद किया। फिलहाल आरोपी फरार है। ये मूल रूप से फतेहपुर का रहने वाला है। नोएडा में एक युवती की खुदकुशी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि मामला लव जिहाद से जुड़ा है। उनका कहना है कि युवती का दोस्त उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। युवती ने इनकार किया। इस पर युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवती को परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर युवती ने खुदकुशी कर ली। केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। लखनऊ में रेस्टोरेंट के मालिक जितेंद्र सिंह भदौरिया की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनकी राइफल से अचानक गोली चली, जो उनके सर में लगी और मौत हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। इसके बाद पूछताछ में बताया कि जितेंद्र अपनी राइफल देख रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। फोरेंसिक टीम की मदद से पुलिस की जांच जारी है। पंजाब के पटियाला के राजपुरा इलाके में स्पेशल सेल की बम्बिया गैंग के गुर्गों से मुठभेड़ हुई, जिसमें बम्बिया गैंग के मुख्य सरगना तेजिंदर सिंह के पैर में गोली लगी। इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। बिहार के वैशाली जिले के एक प्राइवेट स्कूल में कुछ बदमाशों ने जम के बवाल कर दिया। इन बदमाशों ने स्कूल में जम के पत्थरबाजी और बमबारी की। ये पूरी वारदात स्कूल के गेट पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है पिछले दिनों स्कूल बस के एक ड्राइवर को निकाला गया था। उसी के सहयोगियों ने इस पत्थरबाजी और बमबारी को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। गुरुग्राम में एक ऑटो ड्राइवर की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ऑटो साइड करने को लेकर कहासुनी और जमकर हाथापाई हुई, जिसमें ऑटो ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो गई। झारखंड के गढ़वा के गोदारमाना गांव में एक पटाखे की दुकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके गरियाबंद में 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें 2 महिलाएं, 1 पुरुष है। सभी पर 5 लाख का इनाम था। इन्होंने सुरक्षा बलों के सामने अपने कई ऑटोमेटेड हथियार भी सौंपे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बेटे और 2 कांग्रेस नेताओं के घर पर छापेमारी हुई। कल 11 घंटे चली छापेमारी छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में हुई। छापेमारी के दौरान 33 लाख रुपए कैश, पेन ड्राइव समेत कुछ दस्तावेज बरामद हुए, जिसकी जांच की जा रही है। भूपेश बघेल के घर और ठिकानों पर छापेमारी के लिए पहुंचे ईडी अधिकारी की गाड़ी पर हमला भी हुआ। बताया जा रहा है कि यह हमला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। ईडी की ओर से अब इस मामले में भी कार्रवाई की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और उनके पूर्व ओएसडी को आज पूछताछ के लिए समन जारी किया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि चैतन्य बघेल आज रायपुर स्थित ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। वो होली के बाद 15 मार्च को बयान देने जाएंगे। राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर दर्ज हुई है। उनके एनजीओ पर वन विभाग की जमीन को कब्जा करने का आरोप है। बीजेपी नेता रमेश एनआर की शिकायत पर सैम पित्रोदा, उनके एनजीओ के एक साथी, वन विभाग के 4 अफसर और एक रिटायर्ड आईएएस अफसर पर केस दर्ज हुआ है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन है। आज लोकसभा में मणिपुर के बजट पर चर्चा होगी। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज सदन में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल पेश करेंगे। राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी बजट अनुदान मांगों पर चर्चा भी हुई। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के दावों को लेकर आज टीएमसी के 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डेरेक ओब्रायन करेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों को गलत बताया और कहा है कि एक जैसे एपिक नंबर का मतलब ये नहीं कि वो फर्जी मतदाता है। संसद में कल रेल संशोधन विधेयक पारित हो गया। ये विधेयक रेलवे बोर्ड के गठन और रेलवे कानूनों को सरल बनाएगा। इस पर राज्यसभा में चर्चा हुई और इसके दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष को नसीहत दी कि महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ जैसी रेल दुर्घटनाओं को लेकर राजनीति न करें। राजस्थान विधानसभा में कल रात संबोधन के दौरान वन मंत्री संजय शर्मा की तबीयत बिगड़ गई। वो वन और पर्यावरण विभाग के अनुदान मांगों पर जवाब दे रहे थे। इस दौरान
उन्होंने पहले पानी मांगा, फिर उन्हें चक्कर आने लगा। उनकी तबीयत को देखते हुए विपक्ष और अन्य सदस्यों ने उनके जवाब को पड़ा हुआ मान लिया। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार 25 मार्च को अपना पहला बजट पेश करेगी। बजट सत्र 24 मार्च से शुरू होगा। बजट को लेकर आज मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता एक अहम बैठक कर रही हैं। इसमें दिल्ली के कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी सरकार यमुना को संजीवनी देने के मिशन में जुट गई है। सरकार अब यमुना नदी में क्रूज सेवा शुरू करने जा रही है। क्रूज सेवा सोनिया विहार से जगतपुर तक चलेगी। इसका सफर 7 से 8 किलोमीटर तक का होगा, जिसमें 2 सोलर या इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाली नावें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के मॉरिशस दौरे पे हैं। यहाँ वो कल यानी 12 मार्च को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल होंगे। साथ ही इस दौरान दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई समझौतों पे हस्ताक्षर होंगे। 2015 के बाद भारतीय पीएम की ये दूसरी मॉरिशस यात्रा है। कल दिल्ली में विदेश मंत्रालय से जुड़ी कई स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसके बाद वाणिज्य सचिव ने बताया कि अभी अमेरिका की ओर से टैरिफ को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है और अभी टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में गर्मी और लू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में भीषण गर्मी, उमस लोगों को परेशान कर सकती है। राजस्थान के सीकर में बाबा खाटू श्याम की रथ यात्रा निकाली गई। एकादशी के दिन नीले घोड़े पर बाबा श्याम की रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं में रथ खींचने की होड़ दिखाई दी। इस 12 दिवसीय वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले का आज अंतिम दिन है।